नमस्कार। आज हम दिल्ली के कमला नगर में हुई एक लूटपाट की घटना पर बात कर रहे हैं जी। और सिर्फ घटना ही नहीं बल्कि उसके फौरन बाद जो पुलिस की कार्रवाई हुई उस पर भी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है, कमला नगर लूट त्वरित गिरफ्तारी। तो आज हम इस घटना की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। अपराधियों का तरीका क्या था, पुलिस ने कैसे इतनी जल्दी एक्शन लिया, ये सब सही। और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि अपराधियों में पुरुष और महिलाएं दोनों थे। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। और कमाल ये कि पकड़े भी गए, वो भी कुछ ही घंटों में। बिल्कुल, बहुत तेजी से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या हुआ था। ये बात है 30 जून 2025 की। एक साहब थे, वो पास के बस स्टॉप से कहीं जा रहे थे पैदल। ओके। तभी उनके पास 2 महिलाएं और एक पुरुष आए और उन्होंने ना बड़े दोस्ताना तरीके से बात शुरू की। अच्छा, मतलब जान पहचान बढ़ाने जैसा। हाँ बिल्कुल, ऐसा दिखाया जैसे बस यूं ही बात कर रहे हो। और फिर अचानक जैसे ही वो आदमी थोड़ा सहज हुआ होगा शायद, हाँ। उन्होंने झपट्टा मारा और उससे करीब 10,000 रुपए नकद और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। अरे बाप रे, दिन दहाड़े। हाँ, अब जाहिर है वो आदमी चिल्लाया होगा, मदद मांगी होगी। बिल्कुल। पर वो तीनों उसे धक्का देकर फौरन वहां से भाग निकले, रफू चक्कर हो गए। और यहीं से पुलिस का रोल शुरू होता है। हाँ बताइए। देखिए, दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी होगी यहाँ। हाँ। खास तौर पे कम्मा चौक और कमला नगर थाने की टीमें। उन्होंने जिस तेजी से एक्शन लिया वो सच में काबिले तारीफ है। क्या किया उन्होंने? सबसे पहले तो टाइम वेस्ट नहीं किया, फौरन आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। अच्छा, आजकल सीसीटीवी का बड़ा रोल है। बहुत ज्यादा। और साथ ही जो चश्मदीद थे, मतलब जिन्होंने कुछ देखा हो, उनसे पूछताछ की, सुराग जुटाए। तो मतलब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का इस्तेमाल। बिल्कुल सही, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और इसी का नतीजा था कि वो तीनों संदिग्ध जल्द ही पास के कमला मार्केट इलाके में दिख गए। अरे वाह, इतनी जल्दी? हाँ, पुलिस टीम ने फौरन पीछा किया और जैसा आपने कहा, वारदात के कुछ ही घंटों के अंदर तीनों को पकड़ लिया। कमाल है, ये तो बहुत तेज कार्रवाई हुई। जी। अच्छा, पकड़े जाने के बाद क्या हुआ? पूछताछ में कुछ पता चला? हाँ, पूछताछ में ही तो परतें खुली। उन तीनों ने माना कि ये उनका पहला कारनामा नहीं था। मतलब और भी वारदातें की थी? जी हाँ, उन्होंने कबूल किया कि आसपास के इलाकों में इसी तरह की कई और लूटपाट वो कर चुके हैं। और उनका तरीका क्या था? यही दोस्ती वाला नाटक? बिल्कुल, यही उनका मोडस ऑपरेंडी था। पहले अजनबियों से जानबूझकर दोस्ती करना, उनका भरोसा जीतना और फिर मौका देखते ही हमला। ये दोस्ताना अजनबी वाला एंगल तो बड़ा खतरनाक है, पता ही ना चले कौन क्या है। सही कहा। और पुलिस ने उनके पास से लूटी हुई नकदी और फोन भी बरामद कर लिया। अच्छा, ये तो पक्का सबूत हो गया। हाँ बिल्कुल। और ये जो लोग पकड़े गए, इनके बारे में कुछ और जानकारी, मतलब कौन थे ये? जी, पूछताछ में पता चला कि जो पुरुष है वो शायद इनका लीडर है। उसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अच्छा, पुराना खिलाड़ी है मतलब। हाँ, कह सकते हैं। और जो 2 महिलाएं हैं वो उसकी साथी थीं। उनका क्या रोल था? उनका काम था टारगेट के पास जाना, उसे बातों में लगाना, ध्यान भटकाना, ताकि वो आदमी आसानी से लूट सके। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह से टीम वर्क था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई भी की होगी, एफआईआर वगैरह? हाँ बिल्कुल, संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नंबर 2272025, 30 जून 2025 की ही। ये जरूरी प्रक्रिया है। तो ये कोई अचानक हुई लूट नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा तरीका था। सही पकड़ा। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस की तेज कार्रवाई मिलकर काम करें तो नतीजे कितनी जल्दी मिल सकते हैं। स्रोत भी इसी तालमेल की बात कर रहा है। जी, और साउथ एक और चीज पर ध्यान दिलाता है। किस चीज पर? वो ये कि शहरों में जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं उनमें महिला अपराधियों की भागीदारी बढ़ रही है। अच्छा, ये तो वाकई एक अहम बात है। हाँ, ये एक ट्रेंड है जिसके बारे में समाज और पुलिस दोनों को सोचने की जरूरत है। रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है। हाँ, ये चिंता की बात है। और जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया है, ये गिरफ्तारी एक संदेश भी देती है ना? क्या संदेश? यही कि भाई अपराध करके बच निकलना आसान नहीं है, न ये फायदेमंद है, न ही इसे छुपाया जा सकता है, खासकर जब पुलिस इतनी मुस्तैद हो। बिल्कुल सही कहा, पुलिस की फुर्ती ने यहाँ काम किया। तो कुल मिलाकर कमला नगर में दोस्ती का नाटक करके लूट हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ ही घंटों में अपराधियों को पकड़ लिया। जी। और जैसा आपने बताया, इसमें महिलाओं की भूमिका, वो भी अपराध के बदलते पैटर्न की तरफ एक इशारा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें, हाँ,
तो ये एक सवाल खड़ा करता है, ये जो दोस्ताना अजनबी बनकर अपराध हो रहे हैं, हाँ, और अपराधियों का प्रोफाइल भी बदल रहा है, जैसे हाँ, महिलाएं शामिल हो रही हैं, हाँ, तो इसे रोकने के लिए कम्युनिटी की जागरूकता, हाँ, हमारी आपसी सतर्कता वो कितनी जरूरी हो जाती है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते। सही, इस पर हमें सोचना होगा कि हम नागरिक के तौर पर क्या कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।